असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के दो पुत्र थे, लेकिन वे एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटी की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। जब वे दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूर्ण हुई, वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा ने मधुरा की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। उसे देखकर दोनों के मन में स्वतः ही वात्सल्य जाग उठा और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी छरहरी काया के कारण उन्होंने उसका नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी रावण की प्रमुख रानी थी। रावण की लगभग 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी का भी रामायण में मंदोदरी की तरह प्रमुखता से और बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। रावण ने बलपूर्वक किया था मंदोदरी का विवाह। एक समय रावण मायासुर की नगरी में पहुंचा। वहां मंदोदरी को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि वह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है। रावण एक शक्तिशाली शासक था। राक्षस माया ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण को उसके पराक्रम से डरकर ही भेंट कर दिया था। रावण ने भी सहर्ष मंदोदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर से सटा मंडोर शहर मंदोदरी का मूल स्थान है और उन्होंने और लंकापति रावण ने वहीं पर एक दूसरे के साथ विवाह किया। मंदोदरी के दो प्रमुख पुत्र थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ, और वहीं उनके दूसरे पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा हुआ था। 5 तत्वों में रानी मंदोदरी को जल के समान माना जाता है, जो सतह पर अशांत और गहराई में अपनी आध्यात्मिक खोज में है। मंदोदरी ने वेदों, शास्त्रों और विभिन्न कलाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का स्तर इतना उच्च था कि रावण भी उनसे परामर्श लेता था। दुष्ट रावण माता सीता का वध करना चाहता था, लेकिन मंदोदरी ही थी जिसने उसे इस पाप से रोका। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 58 के अनुसार, एक समय रावण देवी सीता के पास जाकर बोला, सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रावण की ये बात सुनकर देवी सीता बोली, नीच निशाचर, तुझ में क्या पराक्रम है? जब मेरे पति मेरे निकट नहीं थे तब तू मुझे हरलाया। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनके 10 होने के योग्य भी नहीं है। सीता जी की ऐसी कठोर बातें सुनकर रावण क्रोध से जल उठा और दाहिना मुख का तान कर देवी सीता को मारने के लिए तैयार हो गया। ये देख मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका और साथ ही रावण से कहा, राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? तदनंतर वह रावण को महल में ले गई और इस प्रकार मंदोदरी ने सीता जी के प्राणों की रक्षा की। मंदोदरी ने रावण को श्री राम से क्षमा मांगने और संधि करने को बोला था। रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। मंदोदरी भगवान विष्णु के बल से अच्छी तरह परिचित थी और वह श्री राम को दिव्य और धर्मपरायण मानती थी। मंदोदरी ने लंका के विनाश से पहले रावण को श्री राम से संधि करने का सुझाव दिया था, जिसे रावण ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने केवल रावण को ही नहीं, अपितु अपने पुत्र मेघनाद को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। पुत्र और भाई का वध हो जाने पर भी रावण ने राजरानी मंदोदरी की बात न मानी और कुल का सर्वनाश करा दिया। मंदोदरी की गणना प्रायः स्मरणीय 5 कन्याओं में की जाती है। पंचकन्या वे 5 कन्याएं हैं जिनका हिंदू धर्मग्रंथों में विशिष्ट स्थान है। पुराणों के अनुसार ये 5 कन्याएं विवाहित होते हुए भी पूजा के योग्य मानी गई हैं। इन 5 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। रावण की मृत्यु के पश्चात उसके कुल से केवल विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जीवित बची थीं। युद्ध के पश्चात अन्य विधवाओं के साथ मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती है, जिस पर वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय है, किंतु इसके बाद क्या हुआ वाल्मीकि रामायण में इस पर कुछ नहीं बताया गया है। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि रावण वध के उपरांत मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। हाँ,
अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय मंदोदरी ने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसी पतिव्रता पत्नी का अन्य पुरुष के साथ विवाह करना मात्र एक किंवदंती ही प्रतीत होती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।